अभी आप देख सकते हो मेरे पास डायरेक्टरी में 2 ऑलरेडी इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं और ये दोनों इमेजेस जो हैं मैंने रैंडमली जनरेट की हैं और इनको मैं डाउनलोड करने वाला हूँ। तो पहले मैं अपना प्रोग्राम रन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सेव इमेज एज पे क्लिक करूँगा और इस इमेजेस को इन दोनों इमेजेस को डाउनलोड करूँगा। तो आप देख सकते हो कुछ रैंडम स्ट्रिंग वैल्यू है और मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। मेरी फाइल यहाँ पे आ चुकी है और आप देख सकते हो इधर भी इसका प्रोसेस चालू हो चुका है और अभी इसको ये रीनेमिंग की प्रोग्रेस में है ये। और आप देख सकते हो इसने मस्त इसको रीनेम कर दिया है क्रोकोडाइल स्टैंडिंग डॉट जीपे। देख सकते हो कितना मस्त काम कर रही है। अब मैं आपको एक दूसरा फोटो भी करके दिखाता हूँ। तो ये वाला जो इमेज है इसको मैं सेव इमेज एज पे क्लिक करूँगा और इसको भी मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो आप देख सकते हो इसने न्यू फाइल टिक किया है और अभी उसको रीनेम करके वापस से ये प्रोग्रेस में है और अभी हम लोग बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हो इसने भी इसको भी रीनेम कर दिया है। इसका नाम इसने दिया है हॉलवे डॉट जीपे। मतलब सही काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास ही है। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go to the deepest end. तो हेलो गाइस, आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग सबसे पहले आज ट्राई करने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक बिल्कुल ही ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो कि हम लोग का फाइल ऑर्गेनाइज कर सकता है। वो बिल्कुल फ्री में और बहुत ही फास्ट। तो हम लोग इसके लिए एआई का मदद लेने वाले हैं। जेमिनी एपीआई का यूज़ करेंगे हम लोग बेसिकली। तो आपको सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है। ब्राउज़र में आपको ये वाली जो लाइब्रेरी है आपको इंस्टॉल कर लेनी है। इसी से हम लोग जेमिनी एपीआई को कॉल करेंगे। आई होप सो आपको जेमिनी एपीआई यूज़ कैसे करते हैं वो आता होगा। इन केस अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे ऊपर एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा या तो आपको डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह से आप कहीं से भी जाके आप अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे हम लोग एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। उसके थ्रू हम लोग गूगल का एपीआई विजन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, अभी आई होप सो आपको आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप देख सकते हो। तो चलो अब एक और लाइब्रेरी आपको पिलो इंस्टॉल कर लेनी है। तो बस यही दोनों लाइब्रेरी का काम है और कुछ नहीं काम पड़ने वाला हमको। इसके बाद आपको फाइल एक्सप्लोरर खोल लेना है और फाइल एक्सप्लोरर में जाके आपको एक डायरेक्टरी बना लेनी है जिसमें हम लोग कोडिंग करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक डायरेक्टरी बना के रखी है और मैंने यहाँ पे टोटल 5 फाइल्स है मेरी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या काम है सबका। तो इसको मैं पहले ओपन विथ कोड करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली में टोटल 5 फाइल्स है, ठीक है। इसमें से एक जो है वो ऑलरेडी प्रीवियस डाउनलोडेड इमेज करके मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है। तो ये एक इमेज फाइल है और ये चारों जो है ये हम लोग की मेन फाइल्स है। इसमें से जेमिनी एपीआई की जो फाइल है इसमें एक्चुअली मैंने जेमिनी का एपीआई की स्टोर किया है। आपको अगर नहीं पता कि जेमिनी एपीआई कैसे ले सकते हैं तो उसी वीडियो में जो आपको मैंने बताया था उसी वीडियो से आप जाके देख सकते हो कि कैसे हम लोग जेमिनी का एपीआई की जनरेट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं अपना एपीआई की नहीं शो कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने उसको उसमें स्टोर कर लिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो सबसे पहले हम लोगों ने जनरेटिव एआई से जेनाई इंपोर्ट किया है। उसके बाद जनरेटिव लैंग्वेज से जीएलएम इंपोर्ट किया है और ये पाथलिब टेक्स्ट ट्रैप और जेमिनी एपीआई की जो ये तीनों ऐसे ही बस इंपोर्टेड है, ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है इसमें। और उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे मैंने गूगल एपीआई की को इनिशियलाइज़ किया है कॉन्फ़िगर करके और मैंने जेमिनी प्रो विजन जो कि हम लोग का फ़ोटोज़ या पिक्स के साथ खेलने के काम आएगा उसके लिए मैंने यहाँ पे वो मॉडल इंपोर्ट किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा है, एक्ट एज अ फाइल रिनेमर टूल, ऐसा वैसा ऐसा ऐसा। तो ये लंबा चौड़ा बहुत ही है कि किसी तरह उसको मैं ऐसा प्रॉम्प्ट दे सकूँ कि जिसकी वजह से वो मेरे को रिप्लाई कर सके। और इसके बाद टू मार्कडाउन जो है वो बेसिकली कुछ नहीं करेगा। अगर उसको कुछ डॉट वगैरह कुछ भी मिलता है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा बेसिकली, और कुछ नहीं है उसका काम। और यहाँ पे उसके बाद फिर हम लोगों ने फाइल रिनेमर जेमिनी इस नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसमें हम लोग फाइल पाथ देंगे और मीम टाइप देंगे। मीम टाइप हो गया मतलब आपका कौन सा फॉर्मेट है, जेपेग फॉर्मेट है, जेपीजी फॉर्मेट है, पीएनजी फॉर्मेट है, वेब पेज फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट, उसका मतलब होता है मीम टाइप। तो यहाँ पे हम लोग उसके बाद जनरेट कंटेंट करेंगे और इमेजेस के आगे हम लोग मीम टाइप डालेंगे और सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम लोग ये डाल देंगे जो हमने डाला हुआ है। और यहाँ पे डेटा इज डॉट पाथलिब कर देंगे हम लोग डॉट रीड बाइट्स। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे जो भी हम लोग का रिस्पांस आएगा और उसको स्ट्रिप करके रिस्पांस करवाएंगे क्योंकि हो सकता है कि उसमें हम लोग के स्पेसेस या कुछ भी हो तो उसको हम लोग सब साइड से ट्रिम कर देंगे। तो ये तो हो गया बेसिकली हम लोग का जेमिनी मॉडल। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे पे जो कि है जेपीजी टू जेपेग कन्वर्टर। एक्चुअली हम लोग का जो जेमिनी मॉडल है वो मीम टाइप में डॉट जेपीजी को सपोर्ट नहीं करता है। तो हम लोग को जितनी भी फाइल्स है डॉट जेपीजी वाली उसको हम लोग को जेपेग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो पिलो लाइब्रेरी यूज़ करवाई थी तो वो हमने इंपोर्ट कर लिए और ओएस भी इंपोर्ट किया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग इस डायरेक्टरी का नाम लेंगे जिस डायरेक्टरी में हमारी फाइल है और उस फाइल का बिना एक्सटेंशन के हम लोग पहले उसको लेंगे, एक्सट्रैक्ट द फाइल विदाउट एक्सटेंशन। और उसके बाद हम लोग उसको ओपन करेंगे और बाद में उसको सेव कर देंगे डॉट जेपेग फॉर्मेट।
तो .jpg से हम लोग .jpeg में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि ऐसा हो चुका है सक्सेसफुल। और जो हम लोग की पहली जो .jpg वाली फाइल थी उसको हम लोग रिमूव कर देंगे और साथ ही साथ हम लोग आखिरी में रिटर्न करेंगे कि जो नया फाइल हम लोग ने बनाया है उसको कन्वर्ट करने के बाद उसका पाथ क्या है। और ये हम लोग ट्राई ब्लॉक में डालेंगे और कुछ हम लोग के साथ एरर हो जाए उसके लिए हम लोग एक्सेप्शन ब्लॉक में ये कर देंगे। और ये मैंने ऐसे ही टेस्ट करने के लिए लिखा हुआ है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये तो हो गया हम लोग का बेसिकली ये चीज़, इसको मैं हटा ही देता हूँ, काम करता हूँ। अब हम लोग आते हैं मेन अपना फाइनल प्रोग्राम पे। ये फाइल ऑर्गेनाइजर .py है। इसमें एक्चुअली आपको 5 टोटल इंपोर्ट करने हैं फाइल। एक शटल इंपोर्ट किया मैंने और वही फाइल रिलेटेड जितने भी काम है उसके लिए। टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट किया है स्लीप के लिए। जेमिनी मॉड्यूल मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया है और OS मैंने इंपोर्ट किया और JPG टू JPEG कन्वर्टर मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया। मैं अपना डायरेक्टरी ले रहा हूँ, आप जो भी डायरेक्टरी चाहो उसमें कर सकते हो। तो मैंने अभी आपका सिंपल बेसिक बताने के लिए मैंने इसी डायरेक्टरी का पाथ लिया है। एक्चुअली इस डायरेक्टरी का नहीं है, तो मैं इस डायरेक्टरी का ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इसमें मैं os.getcwd कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने os.getcwd कर दी है और उसके बाद हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे renamed files.txt के नाम से, जिसमें हम लोग पहले से स्टोर करेंगे। जैसे ये जो इमेज है हम लोग को इसका नाम भी चेंज नहीं करवाना है, ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है और इसका नाम पहले से ही प्री डिफाइंड है, इसलिए हम लोग को टेंशन नहीं लेना। तो इन टाइप की फाइल्स के लिए जो है हम लोग एक रीनेम्ड फाइल्स ब्लॉग से एक फ़ाइल बनाएंगे txt फाइल, जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे कि कौन कौन सी फाइल जो इस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट कर रही है, जिसका एक्सटेंशन JPEG, .jpg और PNG है, उसको हम लोग ऑलरेडी इस फाइल में डाल देंगे। बस इतना ही काम है इसका। और उसके बाद हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि डिटेक्ट करेगा हमारा न्यू इमेज, और अगर उसे न्यू इमेज डिटेक्ट होता है तो वो उसका रीनेम कर देगा बेसिकली। तो आपको क्या काम करना है बेसिकली, आपका जो ये हम लोग रीनेम फाइल लॉग में जो ये फाइल बनाई थी txt फाइल, इसको रीड करना है। और आपको रीड करने के बाद उस डायरेक्टरी में जितनी भी पाथ है उसको उसके एक और बार चेक करना है लगातार, कि अगर आपको कोई भी फाइल जो है जिसमें .jpeg या .jpg या .png एक्सटेंशन मिलता है और वो ऑलरेडी इस .rename फाइल txt में नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो नया फाइल डाउनलोड हुआ है। तो वो सीधे उसके बाद हम लोग को दिखेगा कि न्यू फाइल डिटेक्टेड, और उसके बाद हम लोग थोड़ा देर का स्लीप लेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या रहता है कि डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इन दैट केस अगर आपका फाइल कुछ भी एक्सटेंशन, मतलब अगर आपका प्रोग्राम कुछ भी उस फाइल से रिलेटेड फंक्शन करने जाएगा तो एक्चुअली वो करप्ट कर देगा, तो कोई काम का वो होगा नहीं। इसलिए हम लोग 2 सेकंड का अप्रॉक्स टाइम ले रहे हैं कि स्लीप करने में वो डिटेक्ट कर देगा। एक्चुअली 2 सेकंड नहीं है, 4 सेकंड है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद हम लोग ओरिजिनल पाथ लेंगे कि एक्चुअली में इसका पाथ क्या है। ये हमने बेसिकली इसलिए किया है कि अगर JPG इमेज होता है तो उसके लिए बेसिकली ये फंक्शन है, नहीं तो और इसका कोई काम नहीं है। इन केस अगर यहाँ पे JPG फंक्शन है तो उसको कैसे हम लोग .jpeg में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सटेंशन के लिए मैंने ये वाला voice.path.splittest ले लिया है। और उसके बाद अगर JPG एक्सटेंशन होता है तो हमारा फाइल पहले कन्वर्ट करेगा और उसमें से एक्सटेंशन उसका निकाल लेगा। उसके बाद हम लोगों ने ऐसे ही बस प्रिंट करवा दिया मैंने मज़े में। और उसके बाद हमने एक कॉल किया रीनेम्ड फाइल सजेशन जेमिनी मॉडल को, और वहाँ पे हमने ओरिजिनल पाथ डाल दिया और एक्सटेंशन में मैंने मीम टाइप डाला हुआ है। यहाँ से मैंने एक्सटेंशन इसलिए कॉल किया क्योंकि एक्सटेंशन .jpeg फॉर्मेट में होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइस कर दिया उसको, ताकि सिर्फ हमारी JPEG आए और डॉट हट जाए। तो यहाँ पे भी सब ठीक ही ठाक चल रहा है। और मैंने न्यू नेम लिया है, और न्यू नेम को मैंने जो यहाँ पे सजेशन मुझे मिलेगा, अगर आपको याद हो तो हमारा जेमिनी मॉडल रिटर्न करता है रिस्पॉन्स में। तो बेसिकली वही है कि यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो रीनेम हो गई है और इसका जो वैल्यू है वो इसमें स्टोर हो गया है। तो न्यू फाइल पाथ जो है वो ये रहने वाला है और उसके साथ हम लोग का डॉट एक्सटेंशन जुड़ जाने वाला है। एक्चुअली आप यहाँ पे इसमें भी स्लाइस कर सकते हो। बेसिकली आपको स्लाइस तो करना ही पड़ेगा, हाँ सही बोल रहा हूँ, स्लाइस तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने वो डॉट जो था वो हटा दिया है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ भी अब सही है। और बेसिकली shuttle.move जो है वो रीनेम करेगा हमारी फाइल को, और कुछ नहीं है। और फाइनली हम लोग अपने यूज़र को शो कर देंगे कि हाँ भाई तुम्हारा फाइल रीनेम हो चुका है। और यहाँ पे उसके बाद ओपन करेंगे और अपेंड कर देंगे हम लोग नया नाम जो है अपनी इस फाइल में renamed file.txt में, ताकि वापस से वो उसको रीनेम करने ना बैठ जाए। और इसको हम लोग एक वाइल ट्रू लूप में चला देंगे। तो चलिए हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो आपको थोड़ी ईजी पड़े इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे आपको स्नैप कर दिया विंडोज़ को। तो आपको वापस से मैं वही इमेज दिखा रहा हूँ जो मैंने डेमो में दिखाया था। तो इसको पहले हम लोग रन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो हम लोग का फाइल रन हो चुका है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पे एक ऑलरेडी रीनेम file.txt नाम से एक फ़ाइल बन चुकी है, जिसमें हम लोग का एक पहले से जो प्रीवियस डाउनलोडेड इमेज है ये वाला, वो ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। तो मतलब हमारा फाइल इसको रीनेम नहीं करेगा। तो अभी मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और यहाँ पे मैं सेव इमेज करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को फाइल पाथ चेंज करने की ज़रूरत है।
मेरा फाइल ये अलग है जहाँ पे मैं स्टोर करने वाला हूँ, तो वो 1 मिनट में वहाँ चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्ट्रिंग वैल्यू थोड़ा अजीब ही है, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब देखोगे कि यहाँ पे मेरा फाइल सेव हो चुका है और यहाँ पे इसने फाइल डिटेक्ट भी कर लिया है और उसके बाद ये कन्वर्ट भी कर दिया है। इसको एक्चुअली JPG फाइल था तो उसको JPEG में कन्वर्ट कर दिया है और अब ये जेमिनाई को कॉल करके मॉड्यूल बेसिकली उसका अब एक रीनेमिंग के लिए एक नाम जनरेट करेगा। तो हम लोग देखते हैं उसका नाम क्या होने वाला है। तो इसने उसका नाम दे दिया है crocodilebob.jpg से, और पहले उसका नाम जो था कुछ ऐसा था। तो आप देख सकते हो कितना मस्त काम कर रहा है। और ये जब इसने इसमें रीनेम कर दिया है तो इसका रीनेम files.txt में उसने इसका नाम भी ऐड कर दिया है। तो मतलब वापस उसका नाम वो रीनेम नहीं करने जाएगा। तो अब एक और इमेज है, ये वाला हॉलवे वाला इमेज जो है, इसको भी मैं सेम डाउनलोड करता हूँ। तो इसको भी आप देख सकते हो नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो मैंने इसको सेव कर दिया है और यहाँ पे ये देख सकते हो आ चुका है और हमारा जेमिनाई भी इसको पहचान लिया और ये भी .jpg फॉर्मेट में था, इसको भी इसने कन्वर्ट किया JPEG में। उसके बाद इसने डाला है प्रोग्रेस में हम लोग का रीनेमिंग, थोड़ा देर में ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो ये देख सकते हो इसने इसका नाम चेंज करके hallway.jpg में डाल दिया है। तो कितना मस्त काम कर रहा है हम लोग का प्रोग्राम। और इंडियन फाइल में भी हमारे पास फाइल जो है ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे तो आपको मज़ा ही आ रहा होगा गाइस। और आपके लिए एक और बोनस चीज़ मैं बता देता हूँ। आपको मैं एक और फाइल दे दूँगा, आपको जो सोर्स कोड मिलेगा उसके साथ आपको एक और फाइल मिलेगा जिसमें आपको बेसिकली ये मिलने वाला है। आपके लिए बहुत चुन के मैंने यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं कि आप कैसे डाल सकते हो बेस्ट से बेस्ट। इतना सारा प्रॉम्प्ट्स है, आप इसमें से जैसा चाहो अपने हिसाब से ट्यून भी कर सकते हो ताकि आपको बेस्ट आउटपुट मिल सके। इतने सारे मैंने प्रॉम्प्ट डाले हुए हैं, टोटल 23 प्रॉम्प्ट है। और ये भी फाइल आपको साथ में मिल जाएगी जब आप सोर्स कोड देखने जाओगे। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा सोर्स कोड का, वो एक मोनेटाइज लिंक रहेगी। तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट करो हम लोग को, और ऐसे ही वीडियो हम लोग क्वालिटी कंटेंट बनाते रहेंगे, यूनिक हम लोग आइडियाज़ लाते रहेंगे। तो आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।